हेलो स्टूडेंट्स, आइए क्लास 10th का जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, उस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस वीडियो में और उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है आपका, व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ वायर ऑफ 5 मीटर लेंथ, a current of 1 ampere is found to be flow through it. Calculate, यहाँ पे आपको 3 things calculate करनी है. First is the resistance per unit length of the wire, and second the resistance of 2 meter length of the wire, and third the resistance across the ends of the wire if it is doubled on itself. तो ये 3 conditions हैं. इन 3 कंडीशंस में हमको कैलकुलेशन करनी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि क्वेश्चन में हमको गिवन क्या है. तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हमको गिवन है. पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं. तो पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 2 वोल्ट और हमको क्या गिवन है, लेंथ ऑफ द वायर. तो लेंथ ऑफ द वायर को हम L से डिनोट करते हैं और वायर की लेंथ कितनी है, वायर की लेंथ है 5 मीटर. ये 2 चीज़ गिवन है और तीसरी चीज़ है करंट. करंट को I से रिप्रेजेंट किया जाता है और करंट कितना है, करंट है 1 एम्पियर. अब आपसे कहा गया है फर्स्ट नंबर कि रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ का आप कैलकुलेट कीजिए. तो सबसे पहले हमें रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा. रेसिस्टेंस R इक्वल टू फॉर्मूला होता है R इक्वल टू V/I. तो V यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस और I करंट. पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 2 और करंट कितना है 1. तो 2 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 ओम का रेसिस्टेंस आ गया. बट हमसे जो पूछा गया है फर्स्ट नंबर में वो रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ का रेसिस्टेंस है. तो ये जो रेसिस्टेंस आया, ये रेसिस्टेंस 5 मीटर लेंथ का रेसिस्टेंस आया. तो देयरफॉर द रेसिस्टेंस ऑफ द वायर whose length is 5 मीटर इक्वल टू 2 ओम. तो 5 मीटर लेंथ का रेसिस्टेंस 2 ओम है. बट हमें क्या बताना है, द रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर. तो 5 मीटर लेंथ का रेसिस्टेंस अगर 2 ओम है तो 1 मीटर लेंथ का रेसिस्टेंस कितना होगा, 2 डिवाइडेड बाय 5. यानी आप 2 को अगर 5 से डिवाइड कर दोगे तो पर यूनिट लेंथ का रेसिस्टेंस आ जाएगा. तो आप नंबर 1 में निकालोगे द रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर. देयरफॉर द रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर इक्वल टू 2/5. और 2 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड करके देखिए, 5 बड़ा है तो आप पॉइंट लोगे और 0 लगाओगे. 5 4 जार 20. तो यहाँ पे आपका जो आंसर आया 0.4 एम्पियर, ये आ गया रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर. अब आपको पर यूनिट लेंथ का मतलब 1 मीटर लेंथ का जो वायर है, 1 मीटर लेंथ का जो वायर है, उस वायर का जो रेसिस्टेंस होगा वो 0.4 ओम होगा. ठीक है. तो अब आपको क्या करना है, रेसिस्टेंस निकालना है 2 मीटर का. 2 मीटर लेंथ अगर वायर की होगी तब उसका रेसिस्टेंस कितना होगा. तो आपको पता है 1 मीटर अगर वायर की लेंथ है तो रेसिस्टेंस है 0.4 ओम. तो 2 होगी तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो. जैसे कि आपको पता है 1 किलो चीनी 40 की आती है, तो 2 किलो चीनी 40 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 80 रुपीज़ की आएगी. तो वही सेम मेथड यहाँ पे भी है. तो सेकंड पार्ट जब आप इसका करोगे
द रेसिस्टेंस ऑफ 2 मीटर लेंथ ऑफ द वायर इक्वल टू 1 मीटर का रेसिस्टेंस है 0.4 ओम। 2 का निकालने के लिए से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर हो जाएगा 0.8 ओम। 0.8 ओम। थर्ड जो बात है उसमें देखिए इम्पॉर्टेंट है, यहाँ ये कहा गया द रेसिस्टेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द वायर इफ इट इज़ डबल्ड ऑन इटसेल्फ। तो इस बात को आप समझिए, जैसे कि देखिए ये आपका वायर है, ये वायर है। अब इस वायर को आप अगर डबल करते हो मोड़कर, इसी वायर को डबल कर रहे हो तो कैसे करोगे? मोड़ के करोगे। तो अगर आप इस वायर को डबल कर रहे हो तो पूरे वायर का रेसिस्टेंस कितना था? 2 ओम। तो डबल करोगे तो ये रेसिस्टेंस बट जाएगा और दोनों को बराबर बराबर रेसिस्टेंस मिल जाएगा। यानी कि इस वायर में जो ऊपर वाला वायर है जो मुड़ा हुआ, इसका रेसिस्टेंस भी 1 ओम हो जाएगा और इसका रेसिस्टेंस भी 1 ओम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये पैरेलल कनेक्शन हो गया। अब पैरेलल कनेक्शन हो गया तो इन दोनों का जो रेसिस्टेंस निकालोगे आप, टोटल रेसिस्टेंस, वो पैरेलल कनेक्शन के अकॉर्डिंग यानी 1/R1 प्लस 1/R2 करके निकाला जाएगा। तो इस तरीके से जब वायर को डबल करोगे आप तो उसका जो रेसिस्टेंस आप इस तरीके से निकालोगे। तो ऐसी कंडीशन में डबल करने पे आधा आधा जो वायर मुड़ेगा उनको 1 ओम का रेसिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, तो देखिए इस कंडीशन को हम एक्सप्रेस करते हुए जब कैलकुलेशन करेंगे तो क्या लिखेंगे? व्हेन द वायर इज डबल्ड on itself, it will be equivalent to two resistances each of value 1 ohm parallel to each other। इस तरीके से लिखा। therefore R1 is equal to R2 is equal to 1 ohm। let the resultant resistance is equal to R, then आप लिखोगे 1/R is equal to 1/R1 plus 1/R2 implies 1/R is equal to 1/1 plus 1/1 implies that 1/R is equal to 1 plus 1 implies 1/R is equal to 2 implies that R is equal to 1/2। यानी जब 1 डिवाइड होगा 2 से तो रेसिस्टेंस आ जाएगा 0.5 ओम। तो थर्ड कंडीशन के लिए जो रेसिस्टेंस आया वो 0.5 ओम है। तो ये जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको सॉल्व कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए इसको सॉल्व करने की, ताकि एग्ज़ाम में आप सॉल्व कर पाएँ। तो ऐसे ही क्वेश्चंस को देखने के लिए, समझने के लिए AR स्टडी सर्कल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को आपने देखा, क्वेश्चन को समझा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।